नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का और मेरा इशू चल रहा है, उसके हवाले से कुछ एतराज़ात जो कमेंट्स में नज़र आ रहे हैं हमें, उनमें से चंद सवालात और एतराज़ात को इंशाअल्लाह हम आज ज़िक्र करके उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम को तशफ़ी हो सके। उसमें से पहला एतराज़ ये है कि आपने वीडियो क्यों बनाई? आप पर्सनल में भी राब्ता कर सकते थे। तो इसका जवाब ये है कि उलमा ने वफ़्द की सूरत में और इसी तरह फ़र्दन-फ़र्दन और तहरीर की सूरत में, फ़तावा की सूरत में, और वो फ़तावा कुछ नाम के साथ थे मुफ्तियान किराम के और कुछ बग़ैर नाम के फ़तावा थे। इन तमाम तरीक़ों से जो है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तक अप्रोच की और कई बार जो है उनसे अप्रोच की और उन तक ये सारे मामलात पहुँचाए और इस पर उनसे तौबा और रुजू का मुतालबा किया, वज़ाहत का मुतालबा किया, कोई ऐसी शरई दलील जो उनके इस फ़ेल को डिफेंड करे, उनके इस फ़ेल को जायज़ मुबाह करार दे, इस तरह की चीज़ों का मुतालबा किया और कोई मुस्बत जो है वो नतीजा बरामद नहीं हुआ। और इन तमाम चीज़ों के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। जब इंशाअल्लाह कोई मौका बनेगा तो हम वो शवाहिद भी पेश करेंगे। लेकिन ये तमाम तर कोशिशें की जा चुकी और फिर मैंने जो है वो वास्ते के साथ भी कोशिशें की कि जी ये सारे मामलात के ऊपर ये तौबा और रुजू रिकॉर्ड करवा दें, तौबा और रुजू कर लें, क्योंकि खाली कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर रुजू और तौबा इनका मोतबर नहीं होगा। हालाँकि उस तरह की भी कोई हमारे पास खबर नहीं है कि इन्होंने बंद कमरे में बैठकर रुजू और तौबा की हो। लेकिन जो ये मामलात हैं, ये चूँकि बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, तो इनके ऊपर लाज़िम है कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर या तो ऐसी कोई दलील, शरई दलील पेश करें कि जिनसे इनकी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ साबित होती हों और इनके ऊपर कोई भी एतराज़ का गुबार बाकी ना रहे, या फिर वो अगर इसको साबित नहीं कर सकते जायज़, तो फिर वो इन चीज़ों से तौबा और रुजू करें, जो भी शरई हुक्म बनता है उसके मुताबिक वो अमल करें। लेकिन जब ये तमाम हुज्जतें कायम हो चुकी और मैंने भी जो कोशिशें करनी थी वो कर चुका, अब चूँकि ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है कि जी कब किसकी जो है ना वो अजल आ जाए, और अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दुनिया से चले जाते हैं तो ये सारी बातें सवालिया निशान के तौर पर रह जानी थी, मुबहम रह जानी थी। और इनके जो है वो जनाजे पर ये झगड़े होने थे कि जी जनाजा इनका अब जायज़ है या नहीं है। इन्होंने तो शिया की ताज़ियत की थी, शिया को आलिम दीन कहा था और जय्यद और मुमताज़ आलिम दीन कहा था। इन्होंने तो तफ़हीमुल मसाइल के अंदर देवबंदियों को जो है वो अहले सुन्नत का एक गिरोह लिखा था, हालाँकि उनके साथ हमारा ईमान और कुफ़्र का इख्तिलाफ़ है। तो इन सारी बातों को लेकर ये झगड़ा इनके जनाज़े पर बन जाना था। अगर जनाज़े पर नहीं बनता तो जनाज़े के बाद ये झगड़े उठने थे कि भई ये जो है ना वो हम अहले सुन्नत के अंदर इनको माने या ना माने, और अगर मद्दे मुकाबिल जो है वो इनकी वीडियोज़ हमारे सामने पेश करता, मुनाज़रे के अंदर, मुबाहिसे के अंदर, मुकाबले के अंदर या किसी भी तौर पर हमें जो है वो पेश की जाती। जिस तरह अभी भी हमारी वीडियोज़ के नीचे जो है जब हम किसी के ऊपर शरई हुक्म बयान कर रहे होते हैं, कहते हैं जी अपने मुफ्ती आज़म पे भी तो फतवा लगाओ, अपने मुफ्ती आज़म के बारे में तुम क्या कहोगे? हमें कमेंट्स आते हैं, हमें वीडियोज़ शेयर की जाती हैं, हमें इनकी तस्वीरें शेयर की जाती हैं कि ये देखो तुम जो हुक्म बयान कर रहे हो सैयदी आला हज़रत के फतावा की रोशनी में, ये तो तुम्हारे मुफ्ती आज़म साहब भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो अभी इनकी ज़िंदगी के अंदर ही हमें पेश की जा रही हैं और हम पर दलील के तौर पर पेश की जा रही हैं, तो ये बाद में भी पेश की जानी थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अहले सुन्नत के खाते में पड़ जानी थी। तो इन तमाम चीज़ों से अहले सुन्नत के दामन को बचाने के लिए, इस बात के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाकर डाल दी। तो कल को कोई हम पर एतराज़ नहीं कर सकता। हम उसको यही जवाब देंगे जो एतराज़ करेगा कि भाई इन अफ़आल से, इन मामलात से, इन अक़वाल से, इन तहरीरात से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमने उनकी ज़िंदगी में ही शरई हुक्म वाज़े कर दिया था। अब ये उन पर लाज़िम था कि वो तौबा और रुजू करते, लेकिन उन्होंने तौबा और रुजू नहीं की। हम उनका मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ते हैं। लेकिन ये मामलात, ये जो बातें हैं, इनकी किसी तरह से भी अहले सुन्नत के अंदर ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि भई कोशिश की जाती रही है और बड़े लंबे अरसे से इनके हवाले से, इनके मामलात के हवाले से, मैंने जिस तरह अपनी वीडियो के अंदर मुमताज़ कादरी साहब की वो वीडियो लगाई जिसमें ये सुलेमान तासीर की ताज़ियत कर रहे हैं और सुलेमान तासीर की मौत पर अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, वो वीडियो कितनी पुरानी है। तो इस तरह की वीडियोज़ के ऊपर उलमा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं और उलमा ने जो है इनके साथ कॉलें भी की और इनसे राब्ते भी किए। जिस तरह एक जलाली साहब की भी वीडियो आपकी नज़रों से गुज़री होगी, जिसमें वो कहते हैं कि हमने इनसे कई राब्ते किए हैं। और फिर ये बात भी पेश नजर रहे, तहरीक के दौरान हमने इत्माम हुज्जत के लिए उनसे बार बार राब्ता किया। एक जगह जब चेहलम का फाइनल प्रोग्राम था, जिसके बाद मार्च हुआ तारीखी, उसमें खुदा की कसम हम यूं ही निकले थे
सर हथेली पे रख के कि हमें कदम कदम पे सहाबा की याद ताजा हो रही थी और अपनी जिंदगी के वो दिन डी चौक वाले सारी जिंदगी का सरमाया समझते हैं, वो निकलना कुछ और था। उससे एक दिन पहले और खादिम हुसैन साहब और मैं इकट्ठे बैठे थे, बहुत खतरात ये वो कि कल क्या करना है, पॉलिसी क्या होगी। तो उस बंदे से खादिम हुसैन साहब बात नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त उसके ईमान के भी कहल नहीं थे, वो उसके एक बयान की वजह से। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन है, उनसे पूछूंगा, मुफ्ती साहब आप सलमान तासीर साहब के कत्ल की मजम्मत करते हैं और ये जो सारा हादसा है इस पे क्या तबसरा आपका? ये वाकई अफसोसनाक है, ये वाकई अफसोसनाक है और मुतासरा खानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ, मैं ताज़ियत करता हूँ। अहले सुन्नत में वो मुक़्तदा हलकों में एक बहुत बड़े आलिम दीन समझे जाते थे। तो मैंने कहा कि अब हम पॉलिसी जो बनाएंगे तो सबसे मशवरा करेंगे, अगर मर्जी उनकी या कोई मशवरा क्या देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करते हो तो तुम बात कर लो। तो मैंने उस शख्स को फोन किया। तो ये कोशिशें जारी रही और ये कोशिशें अब तक जारी थी, लेकिन कब तक जारी रहती? तो हर कोई कहता जी वाकई इनकी जिंदगी में ये फैसला होना चाहिए था, या इनकी जिंदगी में कम से कम इनके अफ़आल से, इनके अक़वाल से और इनकी इन चीज़ों से बरात का इजहार होना चाहिए था। तो वो जिंदगी में हो गया, तो अब किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को मेरे अंदाज से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, वो अंदाज से आप इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी दलाइल को आप फरामोश ना करें, मेरी बातों को आप फरामोश ना करें। उन सारी चीज़ों को अपने सामने रख कर अब जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप जो है वो इंसाफ की निगाह से देखें। क्या ये बातें हमने गलत की हैं? बिल्कुल गलत नहीं की। ये हमारा मुतालबा 100% दुरुस्त है। मुनीबुर रहमान साहब को चाहिए कि वो इस मुतालबे के ऊपर तवज्जो करें और इसका जवाब रिकॉर्ड करवाएं। और ये तो एक चुटकुला ही बन गया कि जी आपको सोशल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए थी, इस तरह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ये मामलात नहीं करने चाहिए थे। और ये जो समझा रहे हैं मुझे, वो कहाँ पर समझा रहे हैं? वो भी तो सोशल मीडिया पर समझा रहे हैं। मैसेजेस कहाँ कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं। और मैसेज क्या कर रहे हैं? हजरत को जो है ना वो सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहिए था, इस तरह सोशल मीडिया पर नहीं समझाना चाहिए था, बल्कि ज़ाती मुलाकात करनी चाहिए थी। और वो तो हमने आपको बता दिया कि कितनी कोशिशें की गई और इत्माम हुज्जत कर ली गई और उसके बाद ये मामला किया गया। तो ये जितने समझाने वाले हैं और जितने मुझे सोशल मीडिया पर रह कर गालियाँ देने वाले, गुफ्तगू करने वाले, मेरी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालने वाले और तोहमतें लगाने वाले, क्या इन्होंने ज़ाती तौर पर मेरे से रब्ता किया? इन्होंने क्या ज़ाती तौर पर मेरे से मुलाकात करके इन बातों के हवाले से जो है वजाहत तलब की? नहीं की। और फिर जो है वो बात वही है कि जी अगले को तमीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी बदतमीज़ी वाले अंदाज से तमीज़ सिखा रहे हैं। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। और कुरान की आयत में यहाँ पर पढ़ूंगा कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। एक और सवाल है कि जी मुफ्ती मुशाहिद जो है वो इतने जोगा नहीं है कि ये खुद ये वीडियो बनाता, बल्कि इसके पीछे कुछ मुतहर्रिकात हैं, इसके पीछे कुछ अफराद हैं जिन्होंने इसको शे दी है और वो ये मामला कर रहा है। मैं ये हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि मेरे पीछे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मुफ्ती, कोई ऐसा इदारे वाला नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि मुफ्ती साहब आप इसके ऊपर ये इक़दाम करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अपना ही फ़ेल है, ये मेरा अपना उठाया हुआ कदम है, जिसको मैं बहुत अरसे से महसूस कर रहा था कि अहले सुन्नत के अंदर कोई ऐसा शख्स हो कि जो मुनीबुर रहमान साहब से तौबा और रुजू लेकर उसको अवाम के सामने लेकर आए। और एक बात ये की जा रही है कि जी मुफ्ती साहब ने ये सारी चीज़ें जो है ना वो शोहरत के लिए और व्यूज़ के लिए और डॉलर जो हैं वो कमाने के लिए की है। तो ये भाई देखें, व्यूज़ के लिए और शोहरत के लिए और डॉलर्स कमाने के लिए, ये सारी चीज़ें ये दिल की नीयतें हैं और दिल की नीयत ये किसी के ऊपर वाज़ेह नहीं हो सकती। तो मैं उन लोगों से जो ये एतराज़ कर रहे हैं और ये इश्काल पैदा कर रहे हैं और लोगों के सामने मुझ पर ये तोहमत लगा रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करूँगा क्या उनके पास कोई शरई दलील है इस बात पर कि मुफ्ती मुशाहिद जो है उसके जहन में ये है, उसकी दिल में ये है कि ये मुझे शोहरत इससे मिलेगी या इससे मुझे व्यूज़ मिलेंगे या इससे मुझे डॉलर मिलेंगे। तो इस तरह की उनके पास कोई दलील नहीं होगी। तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह से डरें कि वो मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं और मेरी दिल आज़ारी कर रहे हैं इस तरह की तोहमत लगाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात कि जी डॉलर कमाए जा रहे हैं, तो देखें डॉलर कमाने का आप लोगों को भी पता लग सकता है। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप जाके चैनल का नाम लिखें, उसका लिंक डालें, तो वो वेबसाइट आपको बता देगी कि ये चैनल मोनेटाइज है या नहीं है।
तो इस तरह की वेबसाइट पे चले जाएं। और अगर आप वो वेबसाइट नहीं ढूंढ सके तो मैं आपको तरीका आसान बता देता हूं। आप जाकर किसी भी बंदे की वीडियो को ओपन करें, तो अगर उसमें जो है एड्स चल रहे हैं, एक से ज्यादा एड्स चल रहे हैं उसमें, और दरमियान में भी जब वीडियो चलती है तो उसके दरमियान में भी ऐड आ जाते हैं, तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं ये मोनेटाइज होती हैं, और इनके ऊपर जो ऐड चलना होता है ये उसकी मोनेटाइजेशन की दलील होती है कि ये बंदा जो है इन एड्स के जरिए पैसा कमा रहा है। लेकिन मेरी जो है वो किसी वीडियो के ऊपर कोई ऐड नहीं चलती, और मैं इस वीडियोस के ऊपर ऐड के जरिए जो पैसे कमाए जाते हैं इसको मैं जायज़ भी नहीं समझता। इसके ऊपर मेरा मना का फतवा जो है वो बाकायदा है, और मेरी वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि यूट्यूब से पैसे कमाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो हम इसके जवाज़ के कायल ही नहीं हैं, तो मुझे फिर इसमें से क्या मिलना है कि भाई मुझे व्यूज़ मिलेंगे तो मुझे डॉलर आएंगे। तो अगर डॉलर आ रहे होते फिर आप शक कर सकते थे कि मुफ्ती साहब ने डॉलर्स के लिए जो है ये सारा मामला किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो मैंने खालिसतन मसलक के दिफा के लिए बनाई है। और ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि जी आप मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब का हम पल्ला बंदा ले आते, हम उम्र बंदा ले आते। तो मैं ये मोअतरिज़ को कहूँगा, इसका मतलब है आप इतना मान चुके हैं कि बात बिल्कुल ठीक है, यानी जो मुतालबा किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो मुतालबा करने वाला है, अब इसको ढूंढना है कि ये कौन होना चाहिए। तो चलें इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मेरे भाई, किसी से इल्मी इख्तिलाफ के लिए इल्म का होना तो ज़रूरी है, मनसब का होना, उम्र का होना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप यही बात लें तो सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 14 साल की उम्र में जो है वो रद्द बदमज़हा शुरू कर दिया था। तो अब आप उनको ये कहते हैं कि जी हज़रत आपकी अभी उम्र नहीं है, आप जिनका रद्द कर रहे हैं, जैसे इस्माइल देलवी था। इस्माइल देलवी तो सैयदी आला हज़रत से पहले मर चुका था। इस्माइल देलवी इतने बड़े जो है ख़ानदान का चश्मो चराग था, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, और इतने इतने बड़े उलमा उसके घराने के थे। तो इतनी बड़ी गद्दी का मालिक और इतने बड़े आस्थाने का मालिक, उसके बारे में सैयदी आला हज़रत बोल रहे हैं और अपनी कम उम्र में और कम सिनी के अंदर बोल रहे हैं। तो अब उनको ये कहा जाता है कि जी वो तो मर चुका है वो इस्माइल देलवी, तो आपको चाहिए कोई आप ऐसा बाबा लेकर आएँ जिसकी उम्र जो है इस्माइल देलवी के बराबर बनती हो। आप तो नाबालिग मुफ्ती साहब हैं, आप कैसे जो है वो माज़अल्लाह इस्माइल देलवी का रद्द कर सकते हैं या इस्माइल देलवी की इबारात में से कुफर गिना सकते हैं? ये आपका काम नहीं बनता। तो क्या वहाँ पर ये एतराज़ किया जा सकता है? अगर आप कहें नहीं, वहाँ एतराज़ नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि सैयदी आला हज़रत रद्द करने के अहल थे, क्योंकि आपके पास इल्म था। तो पता लगा इल्म जो है वो ज़रूरी है, उम्र मैटर नहीं करती, मनसब मैटर नहीं करता। और अगर आप लोग ये कहें कि इल्म मैटर नहीं करता बल्कि उम्र और मनसब ही मैटर करता है, तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा, इन एतराज़ करने वालों से ये सवाल करना चाहूँगा कि इरफान शाह के ऊपर जब आपने एतराज़ात किए और इरफान शाह के ख़िलाफ़ जो है ना आपने वीडियोज़ बनाई, उस वक्त आपने अपनी उम्र देखी कि इरफान शाह की उम्र बड़ी है, हमारी उम्र तो छोटी है, हमारी तो दाढ़ियाँ काली हैं, इरफान शाह की तो दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। और क्या आपने उसके जो है वो इल्मी और जो है वो दीनी कारनामे देखे? जब आपने उसके दीनी कारनामे नहीं देखे, उसके मुनाजरे करना, अहले सुन्नत का दिफा करना, सहाबा इकराम का दिफा करना, अहले बैत अतहार का दिफा करना और अहले सुन्नत की सरहदों का दिफा करना, और इन सभी चीज़ों को आपने बालाए ताक डालकर फ़कत उसका आपने ये अमल देखा कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिर में जाकर राफजियों के पास जाकर बैठ गया, राफजियों के साथ वो मिल गया। इस अमल को देखकर आपने उसकी सारी ज़िंदगी के आमाल को जो है वो आपने अकारत समझ लिया और उसके ऊपर आपने वही हुक्म लगा दिया जो हुक्म बनता है। मैं उस पर इख्तलाफ नहीं कर रहा कि आपने ये क्यों हुक्म लगाया, लेकिन मैं फ़कत आप लोगों को झंझोड़ कर ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपको वहाँ पर ये एतराज़ जो है वो जहन में नहीं आया कि जी हम उम्र होना चाहिए, हम मनसब होना चाहिए और इसकी दीनी खिदमात को देखना चाहिए, ये सारे एतराज़ात आपको जहन में नहीं आए और आप इनको खातिर में नहीं लाए। इसी तरह रियाज शाह के हवाले से, इसी तरह अब्दुल कादिर शाह टंज बाटवी के हवाले से, इसी तरह हसीनुद्दीन शाह के हवाले से, जब आप इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाए तो आप मुनीबुर रहमान के हवाले से आप इन चीज़ों को खातिर में क्यों ला रहे हैं और इन चीज़ों के हवाले से एतराज़ क्यों कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आपने किसी से इख्तलाफ करना है और इल्मी इख्तलाफ करना है तो उसके लिए आपके पास इल्म का होना ज़रूरी है। आपकी उम्र मैटर नहीं करती और इसी तरह आपका मनसब भी मैटर नहीं करता। और इसके ऊपर दलील वो वाक़या भी है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो जुब्बे जो है गनीमत के माल में आए और आपने तकसीम किए तो आपने 2 जुब्बों का एक जुब्बा बनाकर आपने ज़ेब तन फरमा लिया। तो एक सहाबी रसूल जो हैं वो खड़े हुए आपके मजमे में
और उनको ये मालूम था कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बड़े जलाली हैं, उनको ये भी मालूम था कि आप खलीफा दुवम हैं, खलीफा रसूल हैं, और आपको ये भी पता था कि अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सबसे अफजल हस्ती हैं, सबसे इल्म वाली हस्ती हैं, सबसे तक़वे वाली हस्ती हैं। ये सारी बातें पता थी। तो इस अंदाज़ का जो है वो जलाल वाला बंदा सामने मौजूद हो और एक सहाबी उठकर वो ये ना देखें कि मेरी उम्र उनके बराबर है या नहीं है, मेरा मनसब उनके बराबर है या नहीं है, मेरा कद काठ उनके बराबर है या नहीं है, और वो ये एतराज़ कर दें कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम सबको तो एक एक जुब्बा मिला और आपने 2 जुब्बे जो है वो ज़ेब तन फरमाए हुए हैं। तो वहां पे उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया, ओए तेरी उम्र ही नहीं है, तेरा मनसब ही नहीं है, तू मेरे कैलिबर का ही बंदा नहीं है, तू मेरी दीनी खिदमात देख, मेरी फतूहात देख, मेरे मामलात देख, मेरा खलीफा रसूल होना देख। इस तरह की बात नहीं फरमाई, बल्कि आपने बगैर बुरा मनाए उन सहाबी रसूल की इस बात का जवाब दिया और वजाहत दी कि मुझे भी एक जुबा मिला और मेरे बेटे को भी गनीमत के माल में से एक जुबा मिला था, और मेरे बेटे ने, चूंकि मेरा कद लंबा है, तो मेरे बेटे ने अपना जुब्बा जो है वो मुझे पेश कर दिया कि हज़रत ये आप सील के जो है इसको पहन लें। तो इस अंदाज से ये मामला हुआ है, मैंने गनीमत के माल में से अपने हक से ज़ायद लिया नहीं। तो ये तरीक़ाकार है भाई, इस्लाम का ये मनहज है, इस्लाम का ये तरीका है, इस्लाम का ये मिजाज है। तो यहाँ पर ये एतराज़ करना कि जी कम उम्र है, नाबालिग मुफ्ती है, कल का बच्चा है, ये छोकरा है, नौजवान है, और ये कल का मुफ्ती, और इस तरह आके ये पढ़ गया है और मुनीब रहमान साहब से सवाल कर रहा है, इसका मतलब है ये इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, इस्लाम के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो अगर देखा जाए कि उलमा और अवाम मुतमईन नहीं हो रहे, तो मेरा अभी तक जो तजर्बा रहा, कईयों ने मुझे कॉलें की, कईयों ने मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर राब्ता किया और बड़ी लंबी डिस्कशन उनके साथ चली कि जी हज़रत आपने ये क्या कर दिया, आप ऐसे कर लेते, आप वैसे कर लेते। तो अब जब वो मेरे से डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से, तो मैंने कहा कि हज़रत क्या आपने मेरी वीडियो सुनी है? तो 99.99% का आगे जवाब ये था कि जी हमने आपकी वीडियो नहीं सुनी, और कुछ का ये जवाब था कि जी चीदा चीदा मकामात से सुनी है। तो मैंने कहा भाई खुदा के बंदे, आप किसी का रद्द करने के लिए चल पड़े हैं, किसी की मुखालफत करने के लिए चल पड़े हैं, और उसका मुद्दा सुने बगैर आप उसकी मुखालफत करने चल पड़े हैं, उसका मुद्दा सुने बगैर आप उसका रद्द करने चल पड़े हैं। तो ये कौन सी समझदारी है? और ऐसे ऐसे जीरक लोग और ऐसे ऐसे समझदार लोग जिनको मैं अपने तंग समझदार समझता था, और उनको मैं समझता था कि यार ये इल्म से और किताब से इनका शगफ़ है, तहकीकात से इनका शगफ़ है, तो आज उन्होंने भी मेरा हुस्न ज़न जो है वो मिट्टी में मिला दिया कि उन्होंने जिस अंदाज से मेरे साथ गुफ्तगू की। और जब पूछा गया कि जी हज़रत आपने वीडियो सुनी है, वीडियो के अंदर क्या मैंने बात बयान की है, तो उन्होंने कहा नहीं जी माजरत, हम तो वीडियो नहीं सुन सके। तो मैंने कहा भाई आप थंबनेल देखकर जो है वो मेरे से लड़ने के लिए आ गए हैं, तो खुदारा मेरी अर्ज़ माने और जाकर सबसे पहले मेरी वीडियो देखें और इसको अव्वल ता आखिर देखें और एक नशिस्त में देखें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हों, और फिर आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, मेरे से बात करें, और ये ना कहें कि देखें जी हालात जो हैं वो आपको देखने चाहिए थे, हालात साजगार नहीं थे, मामलात ऐसे थे नहीं थे, और देखें जी दुश्मन जो है वो फप्तियाँ कसेंगे, फ़लाँ ये हो जाएगा, फ़लाँ वो मामला ये हो जाएगा। तो मैं उनको फिर ये कहता कि भाई देखें, जब आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देख ली है, इसका मतलब है आप मेरी वीडियो से मुतमईन हो गए। और कईयों ने जब वीडियो देख ली तो वो मुतमईन हुए कि वाकई ये तो मुतालबात बनते हैं और ये जायज़ मुतालबात हैं। तो अब इस बात पर आ जाते हैं कि ये वक्त मुनासिब था या नहीं था, ये हालात जो हैं वो साजगार थे या नहीं थे। तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि मुझे बताएं, हक बयान करने के लिए कब जो है वो हालात साजगार हुए हैं? हक को जो है वो क्यों कहा गया कि ये कड़वा होता है? इसीलिए कि उसके लिए हालात साजगार कभी भी नहीं हुए। हुजूर सरवर कौनैन की इज्जत हर एक के सामने इस तरह वाज़े थी कि वो आपको सादिक व अमीन कहा करते थे। लेकिन हुजूर सरवर कौनैन ने जब कलमा हक बुलंद किया तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह मालूम था कि मुखालफतें होंगी, ये सारे मामलात होंगे। उसके बावजूद हुजूर सरवर कौनैन ने हालात को नहीं देखा और इन मामलात को नहीं देखा और कलमा हक बुलंद किया और अल्लाह की तौहीद की दावत दी। और देखें, वो जो सादिक व अमीन कहते थे वो माज़ अल्लाह क्या से क्या फप्तियाँ कसने लग गए। इसी तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मामला किया जंग की, तो उस वक्त कौन से हालात साजगार थे? तो हालात तो मेरे भाई कभी भी साजगार नहीं हुए। हमेशा हालात हक के लिए इसी तरह के रहे हैं जिस तरह के अभी मेरे लिए बने हुए हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का ज़रा बराबर भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी यही तरबियत की है। और ये इतराज़ भी बड़ा देखने में आ रहा है
कि जी आपने सारी वीडियो के अंदर फतावा रज़विया शरीफ से सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जुज़ियात ही पेश किए हैं, तो क्या आला हज़रत जो है वो क्या माज़ अल्लाह नबी और रसूल हैं, उनसे गलती नहीं हो सकती? तो मैं इसके जवाब में ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने सैयदी व सनदी आला हज़रत के फतावा जात ही क्यों पेश किए, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है क्योंकि सुन्नियत के अंदर अहले सुन्नत में सैयदी व सनदी आला हज़रत को एक इमाम की और मुजद्दिद आज़म की इस वक्त हैसियत हासिल है। सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की तालीमात जो हैं वो अहले सुन्नत के लिए हरफ आखिर हैं। जो आपने अकायद के अंदर और मुआमलात के अंदर ये जो आपने तहकीकात फरमाई वो हरफ आखिर हैं और उस पर हमारी आंखें बंद हैं कि सैयदी आला हज़रत ने तहकीक का हक अदा फरमा दिया है। तो इसलिए भी मैंने सैयदी व सनदी आला हज़रत के ही जुज़ियात पढ़े। और दूसरी वजह यह थी कि मुझे इसलिए भी सैयदी आला हज़रत के जुज़ियात पढ़ने पड़े क्योंकि मुनीबर रहमान साहब ने यह दावा किया था कि मुझे 100% आला हज़रत मतलूब हैं। तो जो आप कह रहे हैं यकीनन आप उस पर भी अमल भी करेंगे, तो इसलिए मैंने सैयदी व सनदी आला हज़रत को रखा। और ये बात कहना कि माज़ अल्लाह जी सैयदी व सनदी आला हज़रत जो है वो नबी और रसूल तो नहीं हैं, और इस तरह कहकर सैयदी व सनदी आला हज़रत की तहकीकात को माज़ अल्लाह वो किनारे लगा देना और उनकी तहकीकात के ऊपर एक शाइबा पैदा कर देना और लोगों को जो है तजस्सुस में मुब्तला करना, ये किस अंदाज से जो है वो घटिया बात है। और ये जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो आला हज़रत से, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बचाने के लिए आला हज़रत से तो उलझ रहे हैं, लेकिन वो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से कोई बात नहीं कर रहे। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से नहीं कह रहे कि हज़रत आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, और वो इन हज़रत की तायीद के लिए और इनका दिफा करने के लिए सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो है वो इख्तलाफ मोल ले रहे हैं और उनको इसमें ज़रा बराबर भी हया नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ जब आप लोग सैयदी व सनदी आला हज़रत से इख्तलाफ मोल ले सकते हैं तो मैं मुनीब रहमान साहब से इख्तलाफ नहीं कर सकता। और आप ये कह रहे हैं कि वो नबी और रसूल नहीं थे, तो मैं ये कहता हूँ कि क्या मुनीब रहमान साहब नबी और रसूल है माअज़ अल्लाह? तो जिस तरह वो नबी और रसूल नहीं थे ये भी नबी और रसूल नहीं है। और आप कहते हैं आला हज़रत से गलती हो सकती है, तो मुनीब रहमान साहब से भी गलती हो सकती है। तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? गलती हो रही है और मैंने गलती को दलील से बयान किया है। तो हिम्मत करें वो लोग कि जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि जी आला हज़रत हरफ़ आखिर नहीं है, आला हज़रत को नबी और रसूल नहीं है, वो हिम्मत करें और वीडियो के सूरत में दलाइल के साथ ये साबित करें कि सैयदी आला हज़रत की जो तहकीकात हैं वो हरफ़ आखिर नहीं है। आपने जो तहकीक की है वो दुरुस्त तहकीक नहीं की, शरीयत मुतारा में इसके बरखिलाफ हुक्म मौजूद है। दलाइल के साथ साबित करें, हिम्मत पैदा करें और वो इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, ये एतराज़ भी किया जा रहा है कि जी आप जो है वो मुनीब रहमान साहब पर हुक्म लगा रहे हैं, तो आप इस पर भी हुक्म लगाएं, इस पर भी हुक्म लगाएं, इस शख्सियत पर भी हुक्म लगाएं, इस शख्सियत पर भी हुक्म लगाएं। तो मैं इन मोतरिज़ साहब से कहूँगा इसका मतलब ये है कि जब आपने ये बात मान ली कि जी आपने मुनीब रहमान साहब पे हुक्म लगाया तो अब आप इस पर भी लगाएं, इस पर भी लगाएं, इसका मतलब ये है कि आपने जो मुनीब रहमान साहब वाला हुक्म था वो मान लिया। वगरना तो आप कहते ना ये जी हुक्म ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप दूसरों पे लगाने का मुतालबा क्यों करते? तो आपका दूसरों पर लगाने का मुतालबा करना ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आपने मुनीब रहमान साहब पर लगे हुए हुक्म को मान लिया है। तो जब आपने वो हुक्म मान लिया है तो फिर झगड़ा किसका? अब जो आप इस बात में झगड़ा कर रहे हैं कि फलां पर भी लगता है, फलां पर भी लगता है, तो भाई जब जैसा मौका महाल आएगा वैसे हुक्म हम लगाते जाएंगे, हुक्म को वाज़े करते जाएंगे। अब मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि इमाम जो है जो जमात करवाता है उसके लिए शरीयत मुताहरा ने बड़ी सख्त शराइत बयान की हैं कि वो इमाम जो है वो फासिक नहीं होना चाहिए, बदमज़हब नहीं होना चाहिए, उसकी किराअत सही होनी चाहिए, उसको बुनियादी मसाइल आने चाहिए। तो इस तरह की शराइत बयान की जाती हैं, जबकि मुक्तदियों के लिए ये शराइत बयान नहीं की जाती। मुक्तदी को ये नहीं कहा जाता कि जी वो दाढ़ी वाला होगा तो वो मुक्तदी बन सकता है, वो जो है वो नेक पारसा होगा तो वो नमाज के लिए मस्जिद में आ सकता है, अगर वो जानी शराबी होगा तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, मुक्तदी नहीं बन सकता। लेकिन जब वो इमाम बनेगा तो ये सारे फतवे उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और ये सारी कांट छांट उससे की जाएगी। तो जब इमाम हम बनाएंगे तो अब हम उससे पूछेंगे जी हज़रत आप सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, उससे पूछेंगे जी आपको किरात आती है, उससे हम पूछेंगे कि जी आपको नमाज के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपको पता हैं, ताकि नमाज अगर मकरूह तहरीमी हो रही हो, नमाज फासिद हो रही हो, नाजायज़ हो रही हो, तो आपको पता लग सके और आप नमाज में दुरुस्तगी पैदा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उससे पूछी जाएंगी। तो अब वहाँ पर कोई बंदा उठे
और ये इसी मोतरस जैसा सियाना बंदा उठे और वो कहे जी हजरत आप इमाम साहब के ऊपर क्यों बरस रहे हैं, या इमाम साहब के हवाले से आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, ये शराइत क्यों बयान कर रहे हैं, मुक्तदियों के लिए भी करें, उसके ऊपर भी ये फतवा लगाएं, उस पर भी ये फतवा लगाएं, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि देखो इमाम अगर वुजू नहीं करके आएगा तो हम उसके ऊपर इसलिए जो है वो हुक्म ज्यादा लगाएंगे क्योंकि उसका वुजू ना करने से उसकी भी नमाज नहीं हो रही और पिछले सारे मुक्तदियों की भी नमाज नहीं हो रही। जबकि जो मुक्तदी वुजू करके नहीं आ रहा तो वो उसका अपना जाती फेल है, और अगर उसकी नमाज नहीं होगी तो उसकी अपनी नमाज नहीं होगी, बकिया की नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बकिया की नमाज हो जाएगी। तो उसका चूंकि अपना जाती फेल था इसलिए उसके ऊपर इतना सख्त रद्द अमल नहीं आया, जबकि इमाम के ऊपर सख्त रद्द अमल इसलिए आ रहा है कि उसका अपना जाती फेल नहीं है बल्कि उसका फेल ये इज्तिमाई फेल बन जाता है, उसकी गलती इज्तिमाई गलती बन जाती है और सब उसकी गलती का जो है वो खुमियाजा भुगतते हैं। तो वुजू ना होने से नमाज ना होने का हुक्म जहां इमाम साहब पर लग रहा है वहां मुक्तदी पर भी लग रहा है, लेकिन मुक्तदी के हवाले से सख्त स्टांस नहीं लिया गया, इमाम के हवाले से सख्त स्टांस ले लिया गया क्योंकि उसकी नमाज की वजह से सारों की नमाज गई, और मुक्तदी के हवाले से सख्त स्टांस नहीं लिया गया क्योंकि उसकी नमाज की वजह से सारों की नमाज नहीं गई। यही मिसाल मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की भी है कि ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहलवाते हैं, सुन्नियों के पेशवा कहलवाते हैं, अहले सुन्नत के लीडर कहलाते हैं, अहले सुन्नत के जो है वो मरकजी हैसियत इनको मिली हुई है। तो ये जब इमाम हैं और इमाम के अंदर जब इस तरह की चीजें आएंगी तो हम पॉइंट आउट करवाएंगे, हाईलाइट करवाएंगे और इनसे तौबा और रुजू का मुतालबा करेंगे और इनको यह कहेंगे हजरत अगर आपने इमाम बरकरार रहना है, अगर आपने मुफ्ती आजम की सीट पर बरकरार रहना है और इन तमाम अलकाबात से अपने आप को मुलक्कब रखकर इस जगह पर रहना है तो आपको इन तमाम चीजों से तौबा और रुजू करनी पड़ेगी और या ऐसी वजाहत देनी पड़ेगी जिससे ये तमाम बातें जो है वो गुबार हो जाएं और आप जो है वो बिल्कुल बरियुज जिम्मा हो जाएं। तो ये सारी चीजें इन पर लाजिम होंगी। तो अब मुक्तदियों में से उठकर कोई जो है वो इमाम बनने की कोशिश करेगा तो जो एतराज इस इमाम पर हो रहे थे वही एतराजात, वही शराइत, वही जवाबित, वही उसूल उस मुक्तदी को भी बयान किए जाएंगे और उस मुक्तदी को भी कहा जाएगा कि तुम्हारी अब हैसियत मुक्तदी वाली नहीं है, अब तुम्हारी चूंकि हैसियत इमाम वाली बनने लगी है इसलिए इन तमाम एतराजात का तुम्हें जवाब देना होगा, इन तमाम शराइत पर तुम्हें अमल करना होगा। तो हम ये कहते हैं उन मोतरिस साहब को जो ये कह रहे हैं फलां पर भी हुक्म लगाओ, फलां पर भी हुक्म लगाओ, कि जब वो हजरत जिन के हवाले से आप मुतालबा कर रहे हैं हुक्म लगाने का, जब वो अहले सुन्नत की फ्रंट लीड पर आएंगे और फ्रंट फुट पर आएंगे और अहले सुन्नत के इमाम बनने की कोशिश करेंगे और अहले सुन्नत के पेशवा और मुफ्ती आजम पाकिस्तान बनने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे भी यही सवाल करेंगे, हमें मुनीबुर रहमान साहब की ज़ात से कोई लड़ाई नहीं, हमें उनकी ज़ात से कोई मसला नहीं, हमें मसला है तो वो फ़कत अपने मसलक को बचाने का है, अपने अहले सुन्नत के मनहज को बचाने का है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और एतराज़ ये किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब ये जो आपने वीडियो के अंदर एक मस्जिद दिखाई थी कि देवबंदियों की मस्जिद है, उसके अंदर मुनीबुर रहमान साहब जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और मेहमान खुसूसी के तौर पर अशरफ अली थानवी का नवासा भी वहाँ पर मौजूद है। तो किसी ने कमेंट में ये कहा, अब उसके पास दलील थी या नहीं थी, लेकिन वो कमेंट जो है वो बार बार कई जगहों पर हमें देखने को मिला कि जी वो मुश्तरका मस्जिद थी कि जिसमें 2 नमाजें देवबंदी पढ़ाते हैं, 2 नमाजें सुन्नी पढ़ाते हैं, इसलिए चूँकि वो मुश्तरका मस्जिद थी इसलिए वहाँ पर जो जलसा रखा गया वो भी मुश्तरका रखा गया और उसमें मुनीबुर रहमान साहब ने अपनी नुमाइंदगी करने के लिए शिरकत की। तो इसका जवाब ये है, अगर बिलफर्ज मान लेते हैं कि वो मस्जिद मुश्तरका थी, 2 नमाजें सुन्नी पढ़ाते थे, 2 नमाजें देवबंदी पढ़ाते थे, तो मेरा मोतरिस से ये सवाल है, एतराज़ करने वाले से, सवाल करने वाले से मेरा ये सवाल है कि ये जो नमाज मिसाल के तौर ज़ोहर और असर जो है वो सुन्नी पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि 2 रकत ज़ोहर की जो है वो सुन्नी पढ़ाए और 2 रकत देवबंदी पढ़ा दे कि सुन्नी साहब जो है ना वो जूँ ही तशाहुद से उठे तो उठ के पीछे हो गए और देवबंदी जो है वो आगे हो गया, या देवबंदी पहले आगे था तो वो देवबंदी पीछे हो गया और सुन्नी साहब आगे हो गए, और इस तरह 4 रकती नमाज उन्होंने बांट के पढ़ा ली हो और 2 रकती नमाज में एक एक करके पढ़ा ली हो, 3 रकती नमाज में 1.5 उसने पढ़ा ली हो, 1.5 इसने पढ़ा ली हो, ऐसा था? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं था। ज़ोहर की अगर पढ़ाई है तो पूरी सुन्नी ने पढ़ाई है, अगर पढ़ाई है तो पूरी देवबंदी ने पढ़ाई है। ऐसा नहीं है, रकतें तकसीम नहीं की गई बल्कि नमाजों के औकात तकसीम किए गए हैं। तो मैं कहता हूं जब नमाजों के औकात आप तकसीम कर सकते हैं और वो फ़िरका वारियत नहीं कहलाएगी और वो ऐन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक आपका मामला कहलाएगा, तो आप जो है वो महफिल के औकात को भी तकसीम कर लेते कि एक वक्त में देवबंदी जो है ना इफ्तिताई तकरीब कर लेते और अपने मेहमान खुसूसी के तौर पर थानवी के नवासे को बुला लेते, और इधर सुन्नी जो है वो फिर इफ्तिताई तकरीब करते और अपने मेहमान खुसूसी के तौर पर मुनीबुर रहमान साहब को बुला लेते। इसमें क्या मसला
था, वो चंदे का मसला बन रहा था, मुनीबर रहमान साहब तो चंदा दे देते होते हैं, आप उनसे मांग लेते चंदा कि जी महफिल में देवबंदियों के पास तो बड़ा चंदा है, हम सुन्नियों के पास चंदा नहीं है, तो लिहाजा आप अता फरमाएं ताकि हम आपको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं। भाई कुछ कर लेते, सुन्नियों की महफिल कर लेते, देवबंदियों की महफिल में जाके बैठना और इस तरह मुश्तरका महफिल करना, इसकी क्या शरई हैसियत है? कोई बंदा दलील की सूरत में और दलील के साथ मेरी इस बात का रद्द करे कि देखें जी मुफ्ती साहब बिल्कुल ये देखें कुरान की आयत है या ये हदीस है या ये देखें बिल्कुल फुकहा के जुज़ियात मौजूद हैं कि इस तरह के तरीक़ेकार के ऊपर जो है वो महफिल का इनेकाद करना बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें देवबंदियों से हाथ मिलाना जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से दलाइल देकर मेरे बात का रद्द करे। अच्छा, इसके ज़िमन में ये बात समझ में आ रही है कि जी मुश्तरका मस्जिद बनाना जो है वो जायज़ होगा, तो ये ज़हन में रखिएगा कि मुश्तरका इस तरह मस्जिद बनाना इसकी शरअन इजाज़त नहीं है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है और वहाँ पर जो है ना आपने मस्जिद बनाई और उसमें सुन्नियों को भी बुला लिया, देवबंदियों को भी बुला लिया, शियों को भी बुला लिया और नमाज़ें तकसीम कर दी। ऐसे करना की शरअन इजाज़त नहीं है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन पाई जाए कि जहाँ पर देवबंदी भी उसी 50% देवबंदी हैं और 50% ही सुन्नी है और दोनों की आपस में इस अंदाज से ठन गई है कि अब जो है वो मस्जिद जो है या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी और ये ना इधर आने दे रहे हैं ना इधर आने दे रहे हैं और अब जो है वो मस्जिद का फ़ैसला करना है, तो अब इस अंदाज़ का फ़ैसला हो गया कि जी 2 नमाज़ें ये पढ़ाएंगे, 2 नमाज़ें ये पढ़ाएंगे, तो इसके अंदर जाके कोई सूरत निकले तो निकले और उसके ऊपर भी जो है ना अच्छा खासा कलाम जो है वो होगा, फिर जाकर कोई बात जो है वो तय होगी। इतनी आसानी से अवाम जो है ना वो खाली फैसले कर ले, इसकी जो है ना वो कोई शरई हैसियत नहीं बनेगी। तो जिसने भी बात करनी है मेरे से वो दलाइल के साथ बात करे, मेरी बातों का दलाइल के साथ रद्द करे, मेरे अंदाज से इख्तलाफ करे, 100 दफ़ा करे। ये गैरत ईमानी की वजह से मेरा अंदाज़ हुआ है, इस अंदाज़ के ऊपर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ये किसी भी मोमिन का और किसी भी मसलक हक़ अहले सुन्नत के मानने वाले का यही अंदाज़ होता है और वो इस अंदाज़ से गुफ्तगू कर जाता है। तो लिहाजा आप मेरी बातों को देखें, आप मेरे एतराज़ात को देखें, तो मुनीबर रहमान साहब से उन एतराज़ात का जवाब लें और ताकि ये मसला जो है वो क़यामत तक के लिए दफन हो जाए और उनके जनाजे का भी मसला ना बने और उनके बाद भी ये मसाइल ना बने। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।